नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम समय समय पर आपको जैसलमेर के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। हमारे जैसलमेर के संत महात्मा श्री शिव सुखनाथ जी ब्रह्मलीन हो गए, तो उनके मैंने कई वीडियो दर्शन आपको करवाए हैं। कुछ जानकारी मैं उनके बारे में आपके साथ साझा करूंगा। उससे पहले मैं जैसलमेर क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आपको एक जो हमारे यहाँ परंपरागत क्षेत्र को पहचानने की है उस पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। हमारे यहाँ जो शिव सुखनाथ जी महाराज थे वो जिस क्षेत्र से आते थे उसको हम बसिया कहते हैं। बसिया यहाँ दो क्षेत्र है, एक उत्तरी बसिया, एक दक्षिणी बसिया, यानी कि उत्तरी बसिया और दाखनी बसिया। दक्षिण की तरफ जो बसिया है उसे हम दाखनी बसिया कहते हैं, और उत्तर दिशा में जो जैसलमेर से जिला मुख्यालय से जो क्षेत्र है उसको हम उत्तरी बसिया कहते हैं। इस प्रकार दो बसिया हैं। तो हमारे शिव सुखनाथ जी थे वो उत्तरी बसिया के निवासी थे। क्योंकि जब संत बन जाता है तो वह फिर किसी क्षेत्र का नहीं रहता है, वह सर्व समाज का, सर्वधर्म का हो जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि हमारा एक दायित्व बनता है जैसलमेर के बारे में आपको बताने का। उसी तरह हमारा एक क्षेत्र खडाल क्षेत्र है, सोढान क्षेत्र है, थड़ है। तो इस प्रकार हमारे इस क्षेत्र को बांटा गया है। तो मैं आज आपको श्री शिव सुखनाथ जी के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। वह मुख्यतः बालाना गांव के निवासी थे और किसी समय कहते हैं यहाँ सरकारी सेवाओं में थे, और उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में मैं आप पर थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी के साथ जो उनकी अंतिम यात्रा है उनके दृश्य भी पुनः मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। चूंकि मैंने आपको पहले वीडियोस दिखा चुका हूं, फिर भी दिखाने का प्रयास करूंगा। यह एक हम कह सकते हैं कि एक इतिहास है और उसके साथ संस्कृति जुड़ जाती है, तो यह फिर दूसरे दिन से यह इतिहास कहलाने लग जाता है। और ये हमारे आस की मठ है। यह मठ जैसलमेर के स्थापना से भी पूर्व की है, जब यहाँ परमारों का राज्य हुआ करता था। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। वैसे हमारी मुख्यतः इतिहास है वह बहुत शोध का विषय है, और मैं मेरे वॉइस ऑफ जैसलमेर के माध्यम से ये मेरे जितने भी साहित्यकार हैं उनसे ये निवेदन भी करूँगा कि वो इस पर थोड़ा शोध करें। तो जो हमारे रतननाथ जी थे वो जब जैसलमेर भाटी शासकों के अधीन बसाउट हुआ इस जैसलमेर का, तो उस समय रतननाथ जी महाराज थे। उनका एक धुना किले पर भी है, वह वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया है। तो अब मैं थोड़ा सा उसी रतननाथ जी महाराज जो आज की मठ में विराजमान हुआ करते थे, जिसके यहाँ के शासक वर्ग थे, उनके दर्शन किया करते थे। और यहाँ शासकीय एक व्यवस्था है। तो जब यहाँ, आज तो हम भारत आज़ाद हो चुका है, लेकिन राजाओं के समय में जब शासकीय व्यवस्था होती थी, यहाँ जो शासक होते थे वह आज की मठ में यहाँ के संतों के दर्शन किया करते थे। और उसी तरह किले के बिल्कुल सामने भी एक मठ है, वहाँ पर भी संतों के दर्शन किया करते थे। तो जो आज की मठ है वह मुख्यतः यहाँ के जो शासक वर्ग हैं उनके गुरुदेव है। और वैसे भी मैंने आपको कुछ वीडियोस बताए हैं, कुछ आप सोशल मीडिया पर देख भी रहे होंगे। जब यहाँ एक विधि विधान से जब राज तिलक होता है यहाँ के शासकीय वर्ग का, तो उसमें तिलक लगा करके आज के मठ के जो मठाधीश होते हैं वही उनका राज तिलक करते हैं। उससे पहले यहाँ का जो शासक वर्ग जो सत्ता सिंहासन पर बैठता है वह साधु के कपड़े पहनता है। यह कई छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि आज की मठ से जुड़ी हुई है। और शिव सुखनाथ जी महाराज इस आज की मठ से मठ के मठाधीश थे, संत थे। तो इसलिए थोड़ा सा प्रकाश डालना अति आवश्यक था। तो अब मैं आपको बताता हूँ शिव सुखनाथ जी के बारे में। सूचनाएं जनसाधारण से ली गई। तो जो महंत शिव सुखनाथ जी है उनका जन्म ग्राम में हुआ है। ग्राम जो बालाना गांव है जैसलमेर का एक छोटा सा गांव, वर्तमान में वह नाचना ग्राम के समीप है। और वह अभी वर्तमान में हमारी ईशान्य जो फील्ड फायरिंग रेंज है उसके अधीन है। तो अभी वह गांव केराबाद है। तो शिव सुखनाथ जी के पिताजी का नाम अम सिंह जी भाटी था, और आप युवा अवस्था में जलदा विभाग में सर्विस यानी कि नौकरी भी कर चुके हैं। कहते हैं करीब 4
5 साल या 6 साल तक इन्होंने उसमें अपना समय सरकारी सेवा में दिया। उसके दौरान उनके पिताजी का निधन हो गया, देहांत हो गया, जिसकी जानकारी उस समय उन्हें नहीं मिल सकी। वैसे जैसलमेर बहुत बड़ा भूभाग है, क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है, सूचनाओं का आदान प्रदान उस समय में बड़ा ही कठिन था, तो उन्हें वह सूचना न मिल सकी। और करीब 12 दिन के बाद उन्हें इस समाचार का एक दिव्य स्वप्न लोक के माध्यम से, यानी कि जब हमारा एक हिंदू धर्म की संस्कृति परंपराएं हैं उसमें 12 दिन किए जाते हैं, उसके 13वें दिन उन्हें स्वप्न में अपने पिता के बारे में ऐसा कुछ जानकारी का आभास हुआ और उन्होंने एक निश्चित कर लिया कि मुझे अब तो यह जो सामाजिक जीवन है यह त्याग करके संन्यास लेना है। और उसके पश्चात उन्होंने संतोषपुरी जी ने उन्हें संन्यास दिलाया और नाथ संप्रदाय बीकानेर के निरंजन नाथ जी ने उनका इस जो संत समुदाय होता है उनमें उनका विलय करवाया, उनका प्रवेश करवाया और लंबे समय तक वह उनके पास रहे। और आज हमारी आस की जो मठ है, आसरी मठ है, इसके महंत भूतनाथ जी हुआ करते थे और उनका जब देवहासान हो गया, ब्रह्मलीन हो गए, तो उसके पश्चात रिक्त स्थान हो गया। तत्कालीन जैसलमेर के हमारे जो महारावल थे रघुनाथ सिंह जी, वह बीकानेर के निरंजन नाथ जी से उन्हें भेजने के लिए अनुरोध किया और गुरु की आज्ञा से तब शिवशन नाथ जी हमारे जैसलमेर आए, पधारे और रघुनाथ सिंह जी ने 1980 में विधि विधान से परंपरागत जो हमारा एक साधु संत समुदाय है उनके अनुसार, उनकी दिशा निर्देश में चादर उड़ाकर उन्हें राज गुरुद्वारे यानी कि आस की मठ में महंत घोषित किया। और भी इन्हीं के द्वारा किया गया जब हमारे रघुनाथ सिंह जी धाम पधारे। और समय की कहते हैं माया है, लीला है। बजराज सिंह जी का भी जब देवलोक गमन हुआ, मोक्ष धाम पधारे, तो वर्तमान जो हमारे यहाँ के चैतन्य राज सिंह जी हैं उनका राज तिलक शिव सुखनाथ जी ने किया। तो इस प्रकार से यह हमारी आस के मठ के मुख्य महंत रहे और 16 तारीख को इनका ब्रह्मलीन हो गया, देहांत हो गया, देवासन हो गया। तो इस प्रकार जो जानकारी हमें प्राप्त हुई वो हमने आपके साथ साझा की। और आज भी आस की मठ जिसके बारे में इतिहास कहा जाता है यह बहुत पुराना है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था मेरा, वह मैंने आपके समक्ष रखा है। तो दोस्तों मैंने आपको हमारे यहाँ के आस की मठ के जो शिव सुखनाथ जी थे उनके बारे में थोड़ा सा परिचय बताया और हो सकता है वहाँ के गांव के लोग हो इनके बारे में कुछ और अधिक जानते हो। जो मैंने जानकारी दी है उससे थोड़ा सा मेल न भी खाता हो, क्योंकि हम जिला मुख्यालय में बैठे हैं, हम हमारे सोर्सेज के माध्यम से सूचना एकत्रित करते हैं। तो मैंने एक प्रयास किया है, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करें, शेयर करें और मुझे आगे का मार्गदर्शन देते रहें। तो दोस्तों वॉइस ऑफ जैसलमेर को दो इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।